सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लाह सलामत रखे। देखिए टाइम ये जो है बीमार टाइम होता है, 12 के बजे के बाद जो टाइम होता है, इस टाइम ये होता है बीमार पसंदीदा, इसमें आदमी हो जाता है। क्योंकि 12 आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं भैया। हाँ, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी करम वालिही व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हमारे भाई अपना काम और अपनी ड्यूटी हुकूमत की तरफ से लगी है, उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और यही होना चाहिए, जो आपको ड्यूटी मिली वो आप करें, जो भाई को ड्यूटी मिली वो भाई कर रहे हैं। तो हर इंसान को अपनी अपनी ड्यूटी का हक अदा करना चाहिए। हाँ, जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। कल जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह, इसका प्रचार करेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे, नफरतों का खात्मा करेंगे, बुग़्ज़ो अदावत, कीना, हसद, जलन, ये सब दिलों से खत्म करेंगे। हाँ, जो दिलों में मुनाफरत भरी हुई है, नफरतें हैं, एक दूसरे से अदावत है, हसद है, जलन, इन सब को खत्म करने का कल दिन है। शराब से तौबा करने का दिन है, बदकारियों से तौबा करने का दिन है। क्योंकि इसमें वो आया जिसने सारी दुनिया को जुर्मों से रोक दिया और एक इंसान बना दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। 12वीं का जलसा मनाने वालों, सिर्फ ये ना हो कि चांद रबीउल अव्वल का नजर आ गया तो आप झंडे लेकर निकल लिए। सिर्फ ये ना हो कि 12वीं का चांद नजर आया तो आपने अपने घरों को सजा दिया, गलियां सजने लग गई, महल्ले सजने लग गए, आबादियों को सजाने लगे। यही काफी नहीं है, जब 12वीं का चांद नजर आता है तो गलियां सजी तो मिलती हैं, घर सज रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जरूरत इस बात की ज्यादा है, तुम्हारी गली सजे ना सजे, मोहल्ला सजे ना सजे, गांव सजे ना सजे, बस्ती सजे ना सजे, लेकिन तेरे चेहरे पे दाढ़ी सजना चाहिए, मुस्तफा की सुन्नत सजना चाहिए। आज किरदार तो तुम्हारा गैरों वाला है, तुम कहते हो हम मोहब्बत रसूल वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। बताएं कितने हैं जिन्होंने मुस्तफा की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाया है। फिर मिलाद मनाने के लिए क्यों निकल लेते हैं? ना जोहर का पता है, ना असर का पता है, ना मगरिब का पता है, ना इशा का पता है, नमाजों का पता नहीं है और मिलाद वाले बनते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मिलाद वाला होता है वो नमाजी भी होता है, जो मिलाद वाला होता है वो जोहर की भी नमाज पढ़ के मिलाद में जाएगा, फजर पढ़ के मिलाद का जश्न मनाएगा। ऐसा नहीं है कि नमाजों को छोड़कर कौन सा मिलाद की बात करते हो। ना, मिलाद वाले को तोहफे में अल्लाह ने नमाज़ें अता फरमाई थी, जो तोहफे में अपनी उम्मत को देने के लिए रसूलुल्लाह आए हैं। ये 5 वक्त की नमाजें, ये मुस्तफा को सबसे बड़ा तोहफा ये अल्लाह की तरफ से मिला उम्मत के लिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तोहफा मेराज की रात में लेकर आए, आप उसको पढ़े ना और सिर्फ मिलाद
सिर्फ मिलाद तो गलियां सज रही है हमारी। अब बताएं मुझे कि हमारी जिंदगी कब सजेगी मुस्तफा की जिंदगी से, हमारा किरदार कब सजेगा नबी के किरदार से, हमारा करैक्टर कब सजेगा नबी के करैक्टर से, हमारी जिंदगी कब नबी की जिंदगी से मुशाबे होगी, हम कब हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने वाले होंगे। आप गौर तो करें, हम गलियां सजा लेते हैं या अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, घर सजा दिया हमने अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं सलात खुर्रत वईनी, नमाज मेरी आंखों पे ठंडक है। कितना वो मेरा नौजवान जो जुलूस में तो चला जाता है लेकिन नमाज ज़ोहर भी नहीं पढ़ता है, असर की नमाज नहीं पढ़ता है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, तो बता वो कौन सा तेरा जुलूस है जो नमाज के बगैर तेरा जुलूस है। इसलिए मैं कहता हूँ आप पहले नमाजों की पाबंदी करें। आपको मना नहीं है भाई से अजर और सवाब है, जुलूस में जाना, हुजूर की विलादत का जश्न मनाना ये जरूरी है, आप मनाएं। लेकिन जो अल्लाह का पैगंबर लेकर आए उस पे आप अमल भी करें। नमाज है, रोजा है, किसी को सताना नहीं, मोहब्बतें हैं, प्यार है, अदावत कीना से पाक रहें आप, और शराब है, जिना है, इससे दूरियां बनाकर आप रखें। इसलिए कि इस कायनात को तमाम बुराइयों से दूर करने के लिए आमिना का लाल इस दुनिया में तशरीफ लाया है। वो आए, अल्लाह ने उन्हें इस शान के साथ दुनिया में भेजा, जितना आतीना का कौसर, ऐ महबूब हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। तफसीर में लिखा है कौसर का एक माना ये है, हुजूर की ज़बान सुना गया कि जन्नत में एक नहर है, वही इसे कौसर से मुराद ली गई है, या तो ये कि हौज़े कौसर है, या ये फरमाया है कि खैर कसीर है, और खैर कसीर में बहुत सारी खूबियां हुजूर को अता फरमाई गई। तो जो जो खूबी है उसे खैर कसीर कहा जाता है, चाहे वो इल्म हो या हिम्मत हो, ज़ुहद हो या तक़वा हो, कुछ भी हो सब खैर कसीर में आता है। ये एक आम माना है, यानी खैर कसीर आपको अता फरमाया गया, बेशुमार खूबियां आपको अता की गई। आप तवज्जो करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह इस कायनात में ना कोई आया ना कयामत आएगा, आदम से लेकर ईसा पैगंबर तक तकबो बेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन में से ना कोई ऐसा आया, और सारी दुनिया में उनके बाद विलायत के दर्जे और मरातिब के में भी कोई ऐसा नहीं है, और कयामत तक ना उनकी तरह कोई आ सकता है जिनके हाथ लाजवाब, जिनकी आंखें लाजवाब, जिनके पैर लाजवाब, जिनके कदम लाजवाब, जिनकी आंखें लाजवाब, जिनकी भौहें लाजवाब, जिनके कान लाजवाब, जिनके हाथ लाजवाब, जिनके कदम लाजवाब, जिनका सीना लाजवाब, जिनकी आंखें लाजवाब, जिनकी जुल्फें लाजवाब, जिनके कदम लाजवाब। आला हज़रत कहते हैं उनका हाथ तो ऐसा है, हाथ जिस्म पे उठा यानी कर दिया मुझे बगैर सफा बेदावा फसा ऐसे है कि जो नज़दीकी के सुनने वाले वो खाना ना डाले लाला ससाला उस सुकून से की तरह किसी की तस्वीर है, आला हज़रत कहते हैं किसी की तस्वीर से उस सुभान को सुबह जिनके कदम की तरह सुभान अल्लाह, जिनके कदम की तरह कदम नहीं, आला हज़रत है जिनके कदमों का तरुबन है वो जो मसीहा हमारा नबी, जिनके माथे के करारा किसी का माथा नहीं, आला हज़रत है जिनके माथे शफाअत का सेहरे सजा उच्च बीने से सदत नागो सला, जिनकी अता की तरह किसी की अता नहीं, मेरे करीब से टकरा किसी ने मांगा दरिया डाल दिए तुरबे बहा दिए, और वो जिसे दे देते हैं फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। परेले वाला ईदा दे रहा है, सीनों में फौज कर लेना, परेले वाला ने कहा है कौन देता है, देने को कौन चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मीलादे मुस्तफा, जश्ने ईद मीलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर का मिलाद
अपने बच्चों को भी हुजूर का मिलाद सिखाओ और इनको भी बताओ हुजूर मिलाद जिस तरीके से तुम इतना इंतजाम करते हो बच्चे पर पढ़े कहीं ज्यादा तब इमाम करो जो जिस कहीं ज्यादा एक बच्चा या बाप का सहारा बने या मां का सहारा बने या दादा का सहारा बने या दादा का सहारा बने या बहन का सहारा बने या बेटे का सहारा बने एक बेटा या चाचा का सहारा बने जब एक बेटा घर में आया है तेरा सहारा बने तो दुनिया में बनवा दे लेकिन बारे आमिना का लाल जिसने बाप के लिए सहारा बन के नहीं आया बल्कि पूरी उम्मत के लिए सहारा बन के आया है तो क्यों ना खुशी मनाए सारे बड़े वाले जैसे सवाल करो हर्ष कराने के पैदाइश औलाद मिसले आवाज के किले लाके दे जाए चल चल कर रोजा तब से शुक्र सहारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 15 अगस्त जश्न मनाते कि नहीं मनाते? वजह मालूम है क्यों? अंग्रेजों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा हमारे हाथों में गलियां डाल पैरों में पेड़ डाल जेल की सलाखों में हमारे लोगों को डाल फांसी की फंदे पर लटका दिया लेकिन हमने कहा ये मुल्क हमारा है इसकी दरोजी हमारी ये कैसा सहारा है ये जिस्तान हमारा है ये बाबा हमारे हैं हथकड़ियां हमारा है पेड़ हमारा जल्दी चाहिए गोलियां हमारा हम सीने दे देंगे अपनी ज़मीन पे कब्जा करके रहेंगे हमने जान की बाजी लगाई थी और अपनी भारत की ज़मीन को आज़ाद कराया था कोई माफी थी कोई गौरवी था उन्होंने फांसी के फंदे पे भेजा जेल की सलाखों में देके सब दुश्मनियों पर डालते भारत को आज़ाद करके ही दम दिया और किसी जंग शहादत को पाया तो हमने दम दिया तो इसी जब भारत अंग्रेजों से चुल से आज़ाद हो गया जुल्म से आज़ाद हो गया तो हमने इसी भारत में खुशी के लिए 15 अगस्त की तारीख को रखा भारत होली से आज़ाद हो गया या परवाना इस भारत को मिला तो जब भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो तो पूरे भारत में जश्न मनाया जाए मेरा अब्दुल्ला बेटा अल्लाह पर दुनिया में आया तो कोई एक मुल्क को आज़ादी नहीं मिली बल्कि पूरी दुनिया को आज़ादी फरमाई है हां देखते हो हर मुल्क खुश मना रहा गुलाम जिसका कोई सहारा नहीं था बेबे जिसका कोई सहारा नहीं था जिसका कोई सहारा नहीं था गुलाम बड़े जुल्म थे कोई अपने वाला नहीं था कोई सहारा देने वाला नहीं था ये माल लोग क्या है सब कर लेते थे जी खा जाते थे हर तरीके से माल को खाता देखभाल करने वाला नहीं था रो रही थी रो रही थी आया था बेटी मुस्कुरा रही थी मुस्कुरा रहा था गरीब मुस्कुरा रहा था बेबे मुस्कुरा रही थी वो कोई और नहीं था वो हमारा पैगंबर था वो रब महबूब था वो परवरदिगार आलम था महबूब था दुनिया में आया तो में हर चीज मुस्कुराने लगी है अल्लाह बड़े हालात थे आपको सब पता है कि हालात कैसे थे और फिर हालात कैसे से मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कैसा इख्तिलाफ पैदा किया ज़माने में जो लोग वहां पे थे क्या गए रब ने आदमी का बोल बाला दिया खाक के ज़ल्ज़ल को हमदों से सुरैया कर दिया खुद न थे जो राह पर औरों की हादी भी गए मुर्दों को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और क्यों ना हो ताज्जुब होता है कि हुजूर की 63 साल की जिंदगी
और 63 साल की जो ज़ाहिरी जिंदगी है, इसमें 40 साल के बाद तो हुजूर ने ऐलान नबुव्वत 40 साल, फिर 13 साल मक्के में हुजूर रहे, पत्थर और जुल्म बर्दाश्त करते रहे, और फिर उसके बाद 10 साल हुजूर का पीरियड है, यही 10 साल हुजूर पीरियड और ज़माना है इसी दुनिया के कोने-कोने में। ये हुजूर वरना 1000 साल लाने वाले वो काम नहीं हो सका, लेकिन मुस्तफा ने उसी 10 साल पीरियड में ऐसी एक टीम तैयार हो चुकी थी जिसकी मदद से अल्लाह के करम से इस्लाम पूरी दुनिया में 10 साल 40 साल अपने आप मनवाए, लोग जानने में हमारे कमल से जिंदगी के बोलते के बच्चों के साथ उसने सुलूक बच्चों के साथ बड़ों के साथ माँ बाप के साथ और माशरे और समाज के लोगों के साथ सब दूर देखे लोगों ने, और ज़माना कहने लगा इससे ज़्यादा ईमानदार नहीं देखेगा, इनसे ज़्यादा बेईमानदार नहीं देखेगा, इनसे बढ़कर कोई अमीन ही नहीं है, इनसे बढ़कर कोई सच्चा नहीं है। यानी उस वक्त गैरों ने कहा जिनकी ज़बान में खुद के सीने में बिकते थे, लेकिन हुजूर दे और उस ज़िंदगी को देखने के बाद कहा था कि इंसानियत के सबसे बड़े अच्छा नाम मोहम्मद अरबी का, सबसे बड़े अच्छा नाम मोहम्मद अरबी की ज़ात है। आला का एक खल्क़ से औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने मुकर्रम बनाया बनी आदम, तो ताज करामत इंसान के सर पर, तो इंसान सारी बात सबसे अफजल वो इंसान, चाहे वो काफिर ही ईसाई ही क्यों ना हो, नसरानी ही क्यों ना हो, अगर कोई नसरानी है तो इस पत्थर से अफजल, अगर ईसाई है तो इस ज़मीन से इस लड़की से अफजल, क्योंकि ये दीगर मखलूक, इंसान क्या है अशरफ मखलूक, तो इंसान गैर इंसान से बेहतर। और फिर इंसान में जो मोमिन है वो उस इंसान से बेहतर, और जो मोमिन है उससे बेहतर नेक और मुत्तकी परहेज़गार है, जो सालेह मोमिन है वो उससे बेहतर, सालेह मोमिन से बेहतर अल्लाह वली है, और अल्लाह वलाया अल्लाह के वलियों में भी दर्जा और सब है, वलाया के मरातब के कैटेगरीज है, कौन वली सब किस दर्जा है, आप सोचेंगे कि वलाया की कैटेगरीज आती है, वलाया एक आता है गौस साहिब, एक होता है इब्दाल होता है, वलाया मरातब के कैटेगरीज सबसे बड़ा कोई दर्जा है, उससे आला दर्जा है, उससे आला दर्जा भी उससे नीचा है, सबसे बड़ा कोई दर्जा है तो उससे आला दर्जा है, तो उससे आला दर्जा वलियों में सबसे अफजल। तो अब ये इंसान है, उस इंसान से बेहतर मोमिन इंसान है, मोमिन इंसान से बेहतर अल्लाह वली है, अल्लाह वलियों में कैटेगरी है, यानी आम वली है, खास वली है, खास वली का मतलब वो जो अब्दाल और औसियत के दर्जे पर फाइज है, वो अल्लाह को बड़े-बड़े मर्तबे में अल्लाह की तरफ से दिया गया है, तो गौस का दर्जा जो है ये वलियों सबसे आला है, गौस का दर्जा सबसे आला वलियों में, फिर उनके पास सहाबा की जमात है, सहाबा भी कैटेगरी से ऐसा ही हर सहाबी एक सहाबी के मसाइल में बराबर ऐसा नहीं है, हां सहाबी होने में बराबर है, लेकिन जो मर्तबे अल्लाह ने रखे हैं वो अलग-अलग है, तो दर्जे अल्लाह ने रखे हैं वो अलग-अलग है। आप मौलाना ने सबसे बच्चों के साथ सहाबा भी कैटेगरी दर्जे हैं, दर्जे सब सारी जगह है, फसाइल में भी है, यानी बदरी सहाबी है, बदरी सहाबी है, वो तमाम दीगर सहाबा से बदरी सहाबी के बाद जो अशरे मुबश्शिर है वो तमाम सहाबा से बदरी सहाबा से भी अफजल, और जो अशरे मुबश्शिर है उससे अफजल खुलफाए राशिदीन है, आप खुलफाए राशिदीन में भी दर्जा है, अबू बकर पहले
नंबर पर उनका दूसरा नंबर पर देशों से गली का तीसरा नंबर पर मौला अली चौथा नंबर पर ये चार दर्जे सहाबा भी है अबू बकर सिद्दीक में नबियों के बाद सबसे अफजल है ये ईद हमारा है और ये कुरान हमारा है ये हदीस बता रही है नबियों के बाद अबू बकर सबसे अफजल जो करे सहाबा के तकरीर से यानी कोई वली सहाबा के तर्जुमा नहीं पहुंच सकता और कोई सहाबी नबी के बराबर नहीं हो सकता ऐसा नहीं है नबूवत का दर्जा नहीं है नबी है वो रसूल नबी है वो रसूल नबी रसूल है नबी के तकरीर अली रखी है वो बेश 1,24,000 या वो सलीम को आदमी भेजा गया 1,24,000 में सब रसूल नहीं बने 313 अल्लाह रसूल बन भेजा मतलब साफ है जो रसूल है वो नबी है यानी जो नबी होगा वो रसूल ही होगा तो 1,24,000 में बेश 313 फसल उससे जो 1,24,000 था 1,24,000 में 313 अल्लाह ने मर्तबे रखे इन्होंने दर्जा रखे ऐसा सबसे बराबर है 313 रसूल में उलुल अज़्म जो पैगंबर है ये सबसे आला कहेंगे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ये सबसे आला उससे अफजल हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह साहब जिनकी पुष्ट से अल्लाह ने एक नहीं 40,000 नबी पिया को पैदा कराया है आप कहेंगे मौलाना तो बड़े की बात है बेबी तो बड़े की बात है जिनकी नस्ल से एक नहीं 40,000 पिया को भेजा है अगर किसी नस्ल में सारा पुष्ट ऊपर चले जाओ सारा पुष्ट ऊपर चले जाओ अल्लाह बहुत बड़ा वली गुजरा तो उसकी नस्ल आज बन जाती है इस्मान इस नस्ल में सारा पुष्ट पहले अल्लाह बहुत बड़ा वली गुजरा इस नस्ल पर रही है कितने से ज्यादा नशीश आधे नशे बने हुए हैं वो अल्लाह वली की आज पल रहे हैं तवज्जो करें बस पैगंबर यानी इंसान से बेहतर मोमिन इंसान से बेहतर अल्लाह वली है अल्लाह वली में बराबर है सबसे बड़ा दर्जा गौस का दर्जा है उसके बाद सहाबा का दर्जा है सहाबा में आधा है अबू बकर दर्जा सबसे अफजल है अबू बकर के बाद नबी शुरू होती है अबू बकर अल्लाह ने दर्जा रखे रसूलों के पास सबसे आला रसूलों की जमात उलुल अज़्म पैगंबर ये सबसे आला है फिर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह सबसे अफजल फिर उससे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बारे पर रहा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जिनकी नस्ल से आला एक 40,000 पैगंबरों से दुनिया में भेजा है अल्लाह अकबर सारे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह साहब वो है कि तेरे और तुम्हारे पैगंबर अल्लाह ने वक्त के साथ कहते थे हज़रत इब्राहीम मेरे दादा है तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का इतना बड़ा मर्तबा है बड़ा मर्तबा इसके बावजूद भी परे रह गए इमाम इसको बात पर क्या है सुनो नबी का मकाम मर्तबा क्या है आला हज़रत रहते हैं वो जो जहन्नम में गया जो से मुस्तक़ीम हुआ है खलीलुल्लाह को रसूल नारे तकबीर नारे रिसालत महफिल मिलाद मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन नबी मसलक आला हज़रत वलाए सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत ऐ खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह तो कितना बड़ा बड़ा है सब में अफजल हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उनसे अफजल मेरे और तुम्हारे हैं वो मेरे ऐसा नहीं कहते हम इस माना का कर रहे हैं कलमा का पढ़ा है हां तौहीद नहीं होना चाहिए शान नबुव्वत में तौहीद नहीं होना चाहिए है सब हमारे लेकिन क्योंकि हम हुजूर की उम्मत में इतना बड़ा मर्तबा ही तो देता मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तभी तो मूसा पैगंबर का इज़हार किया अल्लाह उस नबी का उम्मती बना भेजा
मूसा कलीमुल्लाह जैसे लोग दुआएं कर रहे मौला उसको उम्मती बना के भेज देता। और मूसा पैगंबर का भी दर्जा कम नहीं है, कम है आपको अल्लाह ने कलीम बनाया, कलीम कलाम किया। और हजरत मूसा ने कहा मालिक मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। कहा मूसा को दूर दिया, सिफत एक तजल्ली डाला, सिफत एक जलवा दिखाऊंगा और वही तजल्ली मूसा देखेंगे बात करना चाहता रब से कलाम। और रब से जब बात हुई हजरत मूसा सहा नहीं चले थे दूर पर 40 उलमा को लेकर थे, 40 उलमा को लेकर थे। हजरत हारून से कहा कौम को देखे और हमारा नाइब खलीफा बन के रहना। अल्लाह से सलाम करने के लिए मूसा पैगंबर पर चले, 40 उलमा को साथ दिया। और जब 40 उलमा को लेकर साथ गए तो रब ने जब कलाम किया हजरत मूसा से, कलाम के अंदर ऐसी चाशनी थी, ऐसी जासियत कि हजरत मूसा कहने लगे रब्बी अरिनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, अपना चाचा तुझे देखा। पहले कलाम से आप इसी से बात करते रहे और जब आपकी बात चलती रहे आपने देखा नहीं उसे, आपको नहीं देखा, लेकिन बात करेंगे ना आम आदमी की बात सुनने के लिए तो आपके दिल में कभी ये बात आएगी कि जब इसकी बातें इतनी मीठी हैं तो इसका चेहरा कितना अच्छा होगा, जब इस कलाम में इतना हुस्न है तो इसकी आप दिल कहेगा कि एक बार दिखा तो दे अपना चेहरा कहां रहता है, एक बार दिखा दे अपनी जात का चेहरा दिखा। अल्लाह अकबर, ये तो दुनिया की आदियों की बात है। अब सोचो ये इंसान किसी सलाम में इतना हुस्न अल्लाह ने रखा है, जब वो बोल देता है तो बोलने के बाद ऐसा लगता है उसको देखने को मिले जो इस बात को जिसकी ज़बान से बात निकल के आ रही है। जब रब कलाम करे अल्लाह ज़बान से बात ज़बान से बात है अल्लाह, जब रब कलाम करे तो उस कलाम में कितना हुस्न और जासियत होगी। हजरत मूसा सिर्फ कलाम करने के लिए कोई दूर पर आए थे। अल्लाह अकबर, हजरत मूसा पैगंबर कलाम किया, फिर उसके बाद कहते हैं मालिक मैं जो है तुझे देखना चाहता हूं, अपना जलवा दिखा दे मेरे मालिक। अब ख्वाहिश पैदा हुई हजरत मूसा सलीम के अंदर। अल्लाह अकबर, 40 कहते हैं 40 वो गए थे, उन्होंने कहा मूसा हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कि क्या सी बात आई है कि जो आवाज आप सुन ली, आप कहते हैं ये अल्लाह की आवाज है, अल्लाह कलाम है। कहा था इसमें कोई दलील नहीं है, ये कौन सी बात है? आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है और कहते हैं रब मुझे अपना जलवा दिखा। इतना कहना था रब के हुक्म और उस कुदरत से वो सारे मर गए, सारे मर गए ना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब की बात में अर्ज करने लगे मेरे मालिक के साथ आए थे, बनी इस्राइल से साथ लेकर कोई दूर पर आया, अगर ये पलट मेरे साथ नहीं जाएंगे वैसे भी कौम मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये मर गए और कोई साथ देने ना गया तो तेरी कौम और मुझे नहीं मानेगी, मेरे मालिक को जिंदा कर दे। इतना कहना था हजरत मूसा सल्लल्लाहु अल्लाह हजरत मूसा सलीम की दुआ मांगी है, अल्लाह की तरफ से जवाब आया है मूसा हमने इनको जिंदा करेंगे, लेकिन इनके जो है ये गुनाहों को नहीं देकर बल्कि मूसा तेरी शफाअत तेरे जिंदा करेंगे। ये मूसा सलीम है तो बता जब मूसा सलीम की शफाअत से मुर्दे जिंदा कर दिए जाए तो रब के महबूब की शफाअत से कितने जहानियों को अल्लाह जन्नत में बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने उन्हें जिंदा हो गया, कहा रब अब अपना जलवा दिखा। रब ने फरमाया अल्लाह नानी मूसा देख नहीं सकते, देख नहीं सकते हो, देखने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। मूसा देखने के लिए काबिल नहीं थे,
जब जब हजरत मूसा की तरफ सरसार बढ़ता गया तो रब ने कहा सिर्फ पहाड़ देखो, पहाड़ देखो, और रब अपनी सिफात की तजल्ली डालेगा तो तुम सिर्फ पहाड़ देखो। अल्लाह रब ने अपनी सिफात की तजल्ली किया, हजरत मूसा से देखा फखर मूसा सईफा चीख मार बेहोश बेहोश हो गए, कशिश खा गए, कशिश खा गए, सिर्फ सिफात तजल्ली तजल्ली सूरज पढ़ो पता लगेगा। शब मेराज में जब अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया सुम्मताना फतल्ला सुम्मताना फतल्ला बाबा से जब मेरा महबूब शब मेराज चला महबूब करीब हो रहा था, मकाम में जब महबूब आया चलते कहते खुदा बता दो मेरा अल्लाह मकान से भागा, इसलिए कहते हैं मकाम में मेरा महबूब आया तो वो अपनी ज़ाती दीदार मेरे महबूब को कराया। कितने बाबा कितनी शान वाली है मूसा सलीम की आंखें जिनकी सिफात की तजल्ली को देखा बेहोश हो गए, एक मेरे पैगंबर की आंखें बार-बार खुदा दीदार करते हैं, पलट के आते हैं फिर जाते हैं, पलट के आते हैं फिर जाते हैं, पलट के आते हैं और आने के बाद हजरत अबू बकर भी देखे तो वो बेहोश रहा। इधर मूसा सिफात की एक तजल्ली देखी तो आपकी बीबी जब आपकी आंख को देखा से टकराई है वैसे एक आंख दी हो जाती है। अब पता मेरे मुस्तफा की आंखों में अल्लाह ने बाबा की तरह रखा था। अबू बकर भी दे रहे सलात है, उमर भी दे रहे सलात है, उस्मान भी दे रहे सलात है, अली भी दे रहे सलात है। कहने का मतलब ये है जैसा अल्लाह ने महबूब खुदा को बनाया, हमारे नबी को बनाया वैसा किसी को और ये टाइम सब आखिरी बात को खत्म कर दो। मेरे हुजूर अलैहि सलाम नूर को अल्लाह ने हर चीज से पहले है ना, क़ब्ल नबी का नूरी अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा किया। हर चीज से पहले, जमीन से पहले, आसमान से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, कहकशां से पहले, चमनिस्तान से पहले, रेगिस्तान से पहले, खालिस्तान से पहले, दरियाओं से पहले, नहरों से पहले, हर चीज से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, याह्या से पहले, ज़करिया से पहले, सुलेमान से पहले, इदरीस से पहले, यूसुफ से पहले, मूसा कलीम से पहले, ईसा से पहले, इब्राहीम खलीलुल्लाह से पहले, इस्माईल ज़बीहुल्लाह से पहले, ईसा से पहले, मूसा से पहले, याह्या से पहले, यूनुस से पहले, हूद से पहले, नूह से पहले, तमाम नबियों तमाम लोगों हर चीज से पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा किया। मैंने अर्ज़ किया मालिक हर चीज से पहले पैदा किया, जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, कहकशां से पहले, दरियाओं से पहले। मैं मालिक से भी पैदा कर देता, उस बाबी के नूर बनाता था, नबी को नूर बनाता था, आसमान को बना देता था, फिर नूर मुस्तफा को पैदा करता था, तारा को बना देता था, फिर नूर मुस्तफा को पैदा करता था, कहकशां से बाबा बना देता था, फिर नूर मुस्तफा को पैदा करता था। आवाज आई अगर मैं अपने महबूब ज़मीन और आसमान के बाद पैदा करता तो ये ज़मीन का मुस्तफा पर एहसान आ जाता और ये ज़मीन कहती कि हमारा एहसान आमिना के लाल पर, इसलिए आमिना के लाल पर मेरे छाती पे चढ़े। सूरज भी कहता रोशनी ने डाला, चांद भी कहता रोशनी ने डाला, आसमान भी कहता मेरे शख्सियत के नीचे मुस्तफा परवान चढ़े। आवाज आई अपने नूर को सबसे पहले इसलिए पैदा किया कि मेरे नबी किसी का एहसान लेने नहीं बल्कि
के दुनिया परेशान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद। हमारे नबी की क्या है शान, हमारे नबी की क्या है शान। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बताइए चला ज़मीन थी ज़माना, न चाँद था न सूरज, न दरिया था उसकी तूफ़ानी, न मोहर मौजे थे न दरिया तुग़यानी, कुछ भी नहीं था। तब अल्लाह ने अपने महबूब को नूर को पैदा किया ताकि उसी महबूब के नूर से ये तारे भी बनाए जाएं, ये सितारे भी बनाए जाएं, ये कौकब भी बनाए जाएं, ये अर्द भी बनाई जाए, ये समुद्र भी बनाया जाए, ये दरिया भी बनाए जाए, ये पानी भी बनाया जाए, ये दरख्त भी बनाए जाए। उसी नूर मुस्तफा सदका है अल्लाह कायनात, उसी को तक़सीम करके पूरी कायनात को बनाया। मेरा इमाम कहता है वो जो थे तो कुछ न था, वो जो तो कुछ न हो, जान है वो जहां की जान तो जहान है। और जब जान ना रहे बदन तो ये दुनिया है तो बदन की तरह, और मुस्तफा है रूह की तरह। अब जब बदन से रूह निकल जाए तो बदन ऐसा होगा, हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, मक्खियां भिनभिनाएंगी, बदन पर बैठ कर हिला सकते हो, कान इधर इधर पड़ा होगा, हिला सकते हो, हाथ की कलाई इधर पड़ी होगी, उसको सही करके जिस रख सकते हो, कदम की उंगलियां फैली हुई होगी, उसको समेट सकते हो, मच्छर काट रहे हैं बदन पर कुछ कर सकते हो। रूह निकल जाए तो कदम हिल नहीं सकता, हाथ भी हिला नहीं सकते, मक्खियां हजार बैठ जाए, हिलाने की ताकत खत्म हो जाती है। इसी तरीके से ये दुनिया ये बदन की तरह है, मुस्तफा जाता रहे रूह की तरह है। वो इस कायनात में नहीं रहेंगे तो ये कायनात मुर्दा हो जाएगी, कायनात मुर्दा हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर बैठे, मेरे हाथ में ये लो लो महक है, मेरे हाथ में रह जाएगा, आप बैठे रह जाएंगे, वहीं रखे रह जाएंगे। इसी शब्द मेरे आका दुनिया छोड़ मक्का में गए थे तो आपको मालूम बिस्तर पर गरम रहा था, शरीर भी हिलती रही, लोग शरीर भी हिलती रही, बिस्तर पर गरम था का वहां से हजरत हुजूर मेरे गए में राय थे, मक्का में पहुंचे तो शरीर हिलती रही। क्यों? इसी से ये जाने दुनिया छोड़ चली गई है, मक्का में मुस्तफा चले गए। इसी से जब रूह रहेगी तो दुनिया रहेगी, मुस्तफा रूह की तरह जान की तरह है। जब जो चले दुनिया को रोक दिया गया, टाइम वहीं पर रुका, किसी को पता नहीं है अल्लाह उसकी मुलाकात करने के लिए जब तेरा महबूब आया कितना वक्त लगा था, या तो खुदा जाने या खुदा मुस्तफा जाने, कोई सही नहीं रहा है। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है मेरा महबूब तो सब जानता है और कोई नहीं क्या तुमसे होगा जब खुदा सही इल्म कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा इसको पता नहीं है। हम तो ये पता है कि जंजीर हिलती रही, बस भी गरम रहा, मुस्तफा गए और यूं आया, यही तो पता है। लेकिन कितना वक्त लगा उसका मतलब ये तो बहुत लगा, लेकिन जब रूह से निकल जाती है तो बदन वही बड़े पड़ा मेरे हुजूर जाने जब जान चली गई मक्का में तो दुनिया में निजाम रोक दिया गया। इन बदबख्तों को कहो जो कहते हुजूर मिट्टी में मिल गए, जिस दिन हुजूर मिल गए ये दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने हुजूर जाने भेजा है। आला हज़रत कहते हैं तू सुन
हुजूर है तो हम हैं, वरना ये कायनात अगर उसी का अकीदा लिया जाए कि माज़अल्लाह के मिट्टी में मिल गई, दुनिया चल कैसे, हवाएं चल कैसे, वक्त रुकता क्यों नहीं, हम बोलते क्यों है, खाते क्यों है, इसका मतलब हुजूर मेरे जिंदा है, हुजूर पैदा हुए, हुजूर जो पैदा हुए तो अल्लाह ने आपने बर हर शिक्षक नरीना औलाद की बेटे रखे और मक्का के अंदर ऐसे खुशहाली पैदा हो गई कि इधर उधर से और बच्चों को तलाश कर सैयदना हुजूर की जान कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम शिक्षक में आए और हुजूर जब शिक्षक में आए तो हाल ये मुझे कई महीने तो पता ही नहीं लगा था कि हुजूर कब आए, पता क्यों नहीं लगा था, कहते हैं किसी तकलीफ का मुस्तफा ने एहसास दिलाया ही नहीं था। 9 महीने का पीरियड रहा मुस्तफा अमल की सूरत में अपनी मां के शिप में अतहर में रहे, कितने 9 महीने मां को सताया ही नहीं, बच्चा पेट के अंदर होता है तब भी मां को सताता है, तकलीफ देता है, और जब पेट के बाहर आता है तब भी तकलीफ देता है, देता कि नहीं देता, अंदर रहता है तो क्या क्या तकलीफें देता है। माँ को कभी मतली आ रही है, कभी उसका सर चकरा रहा है, कभी उसे घुमनी आ रही है, जब ये लाते मारता है ना लाते, तो माँ अगर खाना खाती है तो बंद कर देती है, सोती है तो आंख खुल जाती है, यानी माँ के पेट के अंदर बच्चा रहे तो माँ को सताता है, तकलीफ देता है, चैन से माँ सोती नहीं है, तकलीफ में माँ जिंदगी गुजारती है वो 9 महीने की। कभी उसे इतना बोझ लगता है कि उसे सही से चला नहीं जाता है, इतना सिकल होता है, बोझ होता है, 2 किलो का पत्थर तुम्हारे और हमारे पेट पे अगर बांध दिया जाए और कहा जाए ऐसे ही 10 दिन गुजार लो, तुम कहोगे मौलाना कौन सी भला आपने रख दी है। 3 किलो का बच्चा माँ ने अपने शिकम के अंदर उठाया, खा रही है, तकलीफें भी उठा रही है, नहीं सोती है, सर भी आ रहा है, भी आ रहा है, बोझ भी बर्दाश्त कर रही है, माँ के पेट के अंदर हो तब भी माँ को तकलीफ दे रहे हो, और माँ के पेट के बाहर हो तब भी तकलीफ दे रहे हो। सुनो ये माँ है जिसने मौत और जिंदगी से लड़के तब तुम्हें जिंदगी की खैरात अता की है। अगर इसने 3 किलो का तेरा बच्चा नहीं उठाया होगा तो कभी जैसे जिंदगी की खैरात नहीं मिल पाती, जिंदगी नहीं मिल पाती है। हाँ 2 किलो पत्थर पेट से बांध दिया जाता, मौलाना से आप आकर कहेंगे मौलाना ये पत्थर खोल फेंक दो, सही सिखाया नहीं जाता है, सोच नहीं पाते हैं, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है, मौलाना पत्थर उठाओ, उठा के फेंक दो ये पत्थर। आप कहेंगे आप मौलाना साहब से आकर आप ये बात कहेंगे मौलाना ये खोल पर तो बड़ी तकलीफ हो रही है, सोच तो सही, तेरे पत्थर पर बांध दिया जाए तुझे चैन चला जाए, करार सुकून चला जाए, वो तेरी इस्मतों को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी उल्फत को सलाम। 9 महीने तेरा बोझ उठाती रही, 9 महीने तेरी बर्दाश्त करती रही, आ रही है तब बस तुझे पार रही है, वो दिखाती जो तुझे तकलीफ देगा, वैसे ही सोचो बच्चे को जिससे तकलीफ होगी, हर वो काम नहीं करती है जिससे बच्चे को तकलीफ होगी, बल्कि हर वो काम करती है जिससे बच्चे को आराम मिलेगी। ये माँ जिगर कर माँ, वो बाप को सताने वाला नाना, कभी भी बाप से ना कहना, ये माँ है जिससे अपने लहू पिलाया तुम्हें, नेमत के बदले कभी उजड़ नहीं मांगी, दुनिया से कभी भी हंसने नहीं मांगी। ये माँ जिगर है, लहू पिलाया बेटे से कभी भी कीमत नहीं मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मेरे लाल शिक्षक आए तो मैंने कोई ऐसी अलामत नहीं थी जिनमें पहचान लेते कि मेरे लाल मेरे शिक्षक सिर्फ एक अलामत वही जो आमतों को होती है, कहते हैं मेरे लाल और मुझे बिशारत तो पहले से दी रही कि आमिना तेरी गोद में आने वाला बिशारत खुशखबरियां पहले से अंबिया फरिश्ते आते रहे,
सब खुशखबरियां देते रहे। आता रहा जाता रहा कोई। आमिना को भी पता था आने वाला अल्लाह महबूब आ रहा है। फिर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो ज़माने को बुझा गया। बेटियां जो अब जिंदा दवाई आ रही थी, वो बेटे मुस्तफा खान मुस्कुराई। वो बेबा जिसको सीने का नहीं था, आप हैरत होगी कि बेबा औरत बन जाए तो बेबा की जिंदगी का कोई नहीं था, कोई हक नहीं था। दो सामने या तो शौहर की तरफ जल राख हो जाए, या तो उसका शौहर के बाद उसका बेटा उस मालिक विरासत के उसको वारिस बन जाता था और फिर जाकर मार्केट में फरोख्त भी कर देता था, बेच देता था। एक बेटा अपनी मां को बेचे, बेबा बड़ा होता था, गुलामों का हाल ऐसा आपने सुना होगा या कितना हजरत बिलाल किया था। ये गुलामों के हाल थे, बेटियों के हाल क्या थे। सुनने तारीबी की हदीस पढ़ता बाबा करता, सुनने तारीबी में हजरत वजीर रावी हैं हदीस के, ये सही हदीस है। वो बयान करते हैं कि अन्ना रजुलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इंसान हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिर हो कहा फक़ाला या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, उसने अर्ज किया क्या कुन्ना अहला जाहिलियत व इबादत इंसान, या रसूलल्लाह ज़माने जाहिलियत की जिंदगी गुजार रहे थे। वो तो पूजा करते थे अपने हाथ से बनाए हुए, अपने हाथ से तराशे हुए चीजों के सामने अपना सर झुका रहे थे, उसकी इबादत कर रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे। अल्लाह वो ज़माने जाहिलियत था, हर घेरा या रसूलल्लाह, मुझे कहीं नजर नहीं आते थे, रोज का कलाम को चलने वाला नहीं था। या रसूलल्लाह ज़माने जाहिलियत दौर की कहानी है। अल्लाह कहते ना कुन्ना अहला जाहिलियत व इबादत इंसान, या रसूलल्लाह, हम ज़माने जाहिलियत में थे, इबादत कर रहे थे बुतों की। कोई नदियों के सामने गिर जाता था, कोई बुतों के सामने गिर जाता था, कोई पत्थर के सामने गिर रहा था, चांद के सामने गिरता था, कोई सूरज के सामने गिर गया। या रसूलल्लाह, हाल मेरा ये था, कुन्ना नक़तुल औलाद, हम अपनी औलाद को हाथों से कत्ल कर रहे थे। अल्लाह कहते या रसूलल्लाह, मेरी एक बेटी थी उसी ज़माने में, या रसूलल्लाह, बेटी थी, बड़ी प्यारी बेटी थी, मुझसे प्यार बड़ा किया करती थी, मोहब्बत इतनी करती थी। या रसूलल्लाह, जब उसे बुलाती थी मेरी आवाज में लबैक हुई पीछे चली आती थी। या रसूलल्लाह, बराबर जाती थी, मैं उससे प्यार करता था। लेकिन ये ज़माना बड़ा साजिद था, इस ज़माने को क्या पता लगा इसके घर बेटी पल रही है। जिस गली से गुजरते थे या रसूलल्लाह, सामने वाले देते मुझे मार रहे थे और कहते थे जिसके घर में लहू बन रही है, जिसके घर में बेटी पल रही है और बेटे सांस ले रहे हैं, पर कुरान कहता है जब बेटी उनमें से किसी को खुशखबरी दी जाती थी, उसका चेहरा काला हो जाता था। कुरान बता रहा है ये बैठे हुए हैं, या रसूलल्लाह, प्यारी बेटी थी, जब आवाज देता था मेरी बेटी आवाज मिला फौरन मेरे पीछे चली आती थी। या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बेटी को इतना प्यार दिया, मेरी बेटी मुझसे बड़ा प्यार किया, इतनी मेरी बेटी को बुला लेता था, बेटी प्यार नहीं करती है, आप बेटे के क्या होती है। मैं कहता हूं बेटे से आज दुनिया जो प्यार कर रही है, ये मुस्तफा का प्यार करने उन्हें बनाने का ससा है। मुस्तफा का नाम नहीं होती तो कोई बेटे से प्यार नहीं करता, कोई बेटे को नहीं समझता। हर बाप के लिए बेटी प्यारी है, हर बाप के लिए बेटे जिगर का टुकड़ा जो बनी है। सबसे पहले मीना के लाला ने अपनी बेटी फातिमा को जिगर का टुकड़ा बनाया और उस जमाने में बनाया जब तक बेटियों से नफरत कर रहे थे। आज हर घर में बेटे से प्यार होता है, हर बाप बेटे से प्यार करता है, बेटे से प्यार करता है, जमींदार बेटे से प्यार करता है, गरीब बाप बेटे से प्यार करता है। आज बेटे से प्यार करता कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोचना यारो जिस जमाने में जब लोग बेटियों से नफरत कर रहे थे, उस जमाने में पैगंबर ने आया, जमाने में ख़यालात ने मोर्चा खोल के कहा, अल्लाह तो पिता जो तुमनी लोगों बेटियां दबाई जाए, सुनो फातिमा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जमाने से पहले और ये मोर्चा पूरा अकेले संभालना भी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है।
अब बेटियों से प्यार कर कोई बड़ी बात नहीं। आज हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए बेटियों से प्यार और बेटियों की खिदमत की तरबियत और उनकी हिफाजत जन्नत में जाने मुस्तफा फरमाया। बेटियों से प्यार करो, बेटियों से बाप बेटे का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। मैंने देखा बाप किसी मोड़ पर नहीं रोता है, लेकिन जब बेटे को रुखसत बाप लेकिन बाप सबके सामने नहीं रोता है, क्योंकि जब बेटे किसके से जाता है सब भाई अलग रोता है, माँ अलग रोती है, बहनें अलग रोती है, भाई मार रोता है। ऐसे बाप में क्या समझते हो? अगर बाप प्यार ना ना प्यार नहीं है। बाप सबसे ज्यादा है, भाई से ज्यादा बहन बाप चाहता है, बेटे से ज्यादा बहन अपनी बहन से ज्यादा बाप बेटे को चाहता है। इस कायनात में बेटे और बाप का रिश्ता बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन याद रखिएगा ऐसे मौकों पर और रुखसती के मौकों पर बाप अपने बेटे को रुखसत दे वक्त रो दिया तो मां भी रो रही है, बहन भी रो रही है, भाई भी रो रहा है, बहन भी रो रही है। तो ऐसे हालात में सबको दिलासा देगा, उसको सीने से जब कोई उस वक्त आन पूछे जिस वक्त अपने बेटे को रुखसत कर देता है, जिस वक्त उसको यह करके उसे भेज देता है, फिर वो बताई जब बाप जाता है ना तो उस दिल का पैमाना अब आंखों से बरसने लगता है, दिल का दर्द आंखों से छलकने लगता है। फिर वो इतना रोता है, पी रोता है, कई दिन उसका खाना पीना सब हो जाता है, कुछ नहीं खाता है। बाप और बेटे का यही रिश्ता होता है। कहने लगे या रसूल अल्लाह बेटे मेरी बड़ी प्यारी थी, मेरे आले से सुनते रहे अल्लाह अकबर। कहते हैं वो बेटे एक दिन मैंने उस को बुलाया और अल्लाह कहा था बेटे आओ, मेरी बेटी इतनी भोली भाली थी, बेटे ने एक बार भी मुझसे ये भी नहीं कहा कि अब कहाँ लेकर मुझे जाना है, कहाँ जाना है। अल्लाह कहते हैं वो बड़ से प्यार करती थी, वो कहते थे ये तो मेरा आप मुझसे प्यार करता, जहाँ भी लेके जाएगा वो हमारी खुशी का इजहार करके लिए जाएगा, खुशियों को काम देने के लिए जाएगा। कहीं वो बेटे आवाज में लब्बैक कहा, बेटे मेरे पीछे पीछे चलती या रसूल अल्लाह, बेटे पीछे पीछे बड़ी छोटी जवान से अपनी धीमी आवाज से मुझसे बात करके चली जा रही थी। पापा कहते हैं बाप से बात कर रही है, कहते हैं या रसूल अल्लाह उस वक्त मेरे दिल पे ऐसा ज़माने जाहिलियत पर्दा पड़ चुका था, आंखों में पर्दा पड़ चुका था, कानों में पर्दा था, मुझे ना उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। बस एक ही चीज थी, ज़माने का दस्तूर, ज़माने का अंधेरा, ज़माने के सारी जीने नहीं दे बेटी को दफन करके हिला करके आया है। अल्लाह कहते हैं बेटी को लेके चलता रहा, अपने गांव के करीब से करीब वाले कुएं के करीब आया, फररई तो बिहा फीरी कहते हैं मैंने उस बेटी को इस जोर धक्का मारा कुएं के अंदर बेटी गिर गई। बेटी ने तो हाथ उठा रही थी, अल्लाह वो बाप बेटे की दास्तान हुजूर को सुनने लगा है, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सहाबी जो बैठे हुए अर्ज करते हैं तूने मुस्तफा को ऐसे बात क्यों बताई, तूने मुस्तफा को गमगीन कर दिया। देख रहमतुल्लिल आलमीन की आंखों में आंसू रुकते रही है। अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं ठहर जाओ, अपनी जगह का फिर बता अपनी कहानी क्या है। फिर उसने कहानी को बताना शुरू कर दिया। अल्लाह मेरे मुस्तफा को रहमतुल्लिल आलमीन ये इंसान पर होने वाले मज़ालिम थे, वो पर जुल्म होता था, रो जाते थे। और उनका पैगाम तो ये रहा है ज़माने में, यही पैगाम दिया है किसी से जुल्म करो, का फतेह किया। और जो सदर गेट था, सदर गेट के करीब में कुतिया कुछ छोटे थे, कई बड़े बड़े सहाबा जुर्म उठा, 12,000 सहाबा मुक़द्दस थी, जा रहे हैं मक्का शरीफ में। मक्का का जो सदर गेट था वहीं पर कुतिया पिल्ले पड़े हुए थे। मेरे आका ने देखा, फरमाया लोगों से सहाबा सुनो, यहाँ बच्चे कुतिया पड़े हुए हैं, कुत्ते बच्चे हैं, ऐसा ना हो हमारे पैरों के नीचे दब दब मर जाए। अल्लाह एक दो सहाबी यहीं पर ठहर जाओ, ताकि किसी सहाबी भी कदम इस बच्चे पे पड़े, ताकि कुत्ते के बच्चे मर जाए। तुम बच्चों को
दर्द करता हो वो इंसान बच्चे पे दर्द ना करेगा, अरे तुम्हारे बच्चे पे कितना दर्द करेगा। रहमतुल लिल आलमीन की आंसू आ गए, अल्लाह अकबर मुस्तफा। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं कि तहकीक ये है अल्लाह ने जाहिलियत के कामों को माफ फरमा दिया है, करो अल्लाह मुस्तफा अलैहिस्सलाम तसल्ली दी और कहा अल्लाह ने सब माफ कर दिए हैं जो तुमने ज़माने जाहिलियत में किए हैं, लेकिन अब ईमान ले आए हो, अगर गलत करोगे गुनाहगारियां करोगे तो उसकी सजा और सजा पाओगे। इसलिए ज़माने जाहिलियत में जो हुआ था अल्लाह ने माफ फरमा दिया। अल्लाह मुस्तफा नहीं आए थे बेटियां दबाई जा रही थी, मुस्तफा नहीं आए थे बेवाओं के हक मारे जा रहे थे, मुस्तफा नहीं आए थे भाई में इंसाफ नहीं था, ताकत में इंसाफ नहीं था। अल्लाह अकबर मुस्तफा को लेकर हज़रत हलीमा आई है, दो मिनट बात कर बात को खत्म कर दूंगा। हज़रत हलीमा आई, हज़रत हलीमा ने अपने नबी अपने महबूब मुस्तफा के लिए पिस्तान को मुंतखब फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम को की तरफ से दूध पिलाती थी और उनका बेटा खुद बेटा था उसको बाई तरफ से दूध पिलाती थी। सुनिए ये इंसाफ क्या होता है, ये तो हुजूर ज़माने में आका पहले ही पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह बचपने में हुजूर पैगाम दिया है। अल्लाह कहते हैं हज़रत हलीमा सादिया कहते हैं अपने लाल मोहम्मद को इधर से दूध पिलाती थी और जो मेरा बेटा था उसको इधर से दूध पिलाती थी। कई बार मैंने कोशिश की अपने लाल को इधर से दूध पिलाते और इधर से दूध पिलाते, दोनों तरफ से दूध पिलाए, जब कोशिश करते थे तो कोशिश नाकाम हो जाती थी। जब रसूल को चाहती थी इधर से दूध पिलाए, हुजूर शहादत कहते थे अब उधर मेरा हक नहीं है, भाई भी तो दूध पीता है, उधर से भी दूध पिएंगे तो भाई कन्फ्यूज हो जाएंगे। मुस्तफा करीम का बचपना है, साथ कायम कर रहे ज़माने के अंदर देखे तो जरा सही छोटी सी उम्र में मुस्तफा की है, एक तरफ दूध पीते हैं एक तरफ दूध नहीं पीते हैं। सिर्फ वजह ये है अगर उनसे दूध पी लिया तो भाई हासिल हो जाएगा, इसलिए नहीं पीते हैं। आज ज़माने के हालात आज मेरे हालात भाई की ज़मीन में कब्जा हो रहा है, भाई पे कब्जा कर रहा है, भाई का खून कर रहा है, भाई को कर रहा है, भाई का करने में लगा है, भाई को पुलिस के हवाले कर रहा है, भाई को झूठे मुकदमों में फंसा जेल में भाई दूसरे भाई को सब की वजह से भाई को जेल में डाल रहा है। संतोषों से मुस्तफा बचपने में पैगाम दे रहे हैं भाइयों के साथ नाइंसाफी ना करना, अगर उनका हक ज़मीन में है तो इंसाफ के साथ ज़मीन को तक़सीम कर लेना, लड़ाई ना लड़ना, दंगा ना करना, मुकदमे ना करना। उन्होंने बचपने में इंसाफ करके बता दिया दुनिया में लोगों को हक देने आए हैं, किसी से हक मारने नहीं आए हैं। आला हज़रत कहते हैं भाइयों के लिए दर्द पिस्ता करे दूध पीतों की निस्बत में लाखों शुक्र रब करीम की बार-बार दुआ है। मौला मुल्ले में जो खताएं हो गई करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।